देखो ये है तुम्हारा गॉस के नियम का अनुप्रयोग नंबर 2। और ये क्या है, एक समान रूप से आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रही है हमें। तो यहाँ पर हम एक अचालक चादर ले रहे हैं, कोई शेप चादर की, वो कैसी ले लें। ये मान लो कि एक चादर है, ठीक है, और यहाँ पर देखो ये कोई एक आवेशित चालक है, ठीक है, ये चादर है, चालक चादर है, और ये जो बना रहे हैं हम, ये गॉसियन पृष्ठ, अगर इसे आवेशित करना है तो हम इसे आवेशित कर सकते हैं, एक समान रूप से धन आवेशित कर दे रहे हैं। ये बन गया। और मान लो कि इसमें जो इसका क्षेत्रफल है वो है ए। बताओ इसका क्षेत्रफल कितना मानेंगे, ए। और ये जो पूरा आवेश फैला है, इसका नेट आवेश मान लो क्यू। कितना आवेश, क्यू है, ठीक है। इसको क्यू आवेश दिया गया है और कैसा है बोलो, धन आवेशित है और एक समान रूप से इसमें फैला है। और ये पृष्ठ ऐसे रखा है, थोड़ी देर के लिए इसको समझ रहे हैं, और इससे होकर ऐसे गुजर रहा है ये गॉसियन पृष्ठ। समझे कैसे है ये बिल्कुल सेम ऐसे ही रखा है, बिल्कुल इसे कोई ऐसे ना समझे, थोड़ा सा तिरछा बनाया गया है ना, ये इस वजह से बनाया गया है ताकि आप समझ पाएँ कि ये तिरछा है। ये कुछ इस डिज़ाइन का बनाया गया है, ऐसे समझ लें। ये समझ आ रहा है ऐसे, या तो ऐसे समझ लो या तो इस तरह से। अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो मैं तुम्हें थोड़ा सा और ऐसे कर दे रहा हूँ कि इस चीज़ को बना दे क्या, जैसे ये समझ आ रहा था, या ऐसे समझ जाएंगे। ये ऐसा लग रहा है ना कि इससे होकर गुजर रहा है, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है तो काफ़ी है, ठीक है। अब सुनो, यहाँ से हमें क्या करना है, एक तो यहाँ पर क्षेत्रफल नज़र आ रहा होगा, ये ऐसे, ये पृष्ठ नज़र आ रहा है, ये वाला पृष्ठ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि एक पृष्ठ ये है और एक ये है। अगर कोई बेलनाकार है स्रोत, तो इधर भी देखो खोखला नजर आएगा ना, इधर से कुछ, या और इधर से भी नजर आएगा, और यहाँ से भी गुजर सकता है, मतलब ये कहीं से भी फ्लक्स गुजर सकता है। पर हम ये चेक करेंगे कहाँ कहाँ से गुजर सकता है। तो अगर सोचो ये एक चादर मैंने ऐसे रखी है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर इस पॉइंट पर पता करें, यहां पर अगर एक कोई पॉइंट ले लें और इस पॉइंट पर अगर हमें यह पता करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, तो अगर इस पॉइंट को P भी मान लेते हैं, यहां पर ये पॉइंट आ गया P। चलो बताओ मुझे, ये प्लस का आवेश है, इस प्लस आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर की ओर होगी, बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर। तो यहां से हम बना लेते हैं इधर की ओर दिशा, ये हो गई E वेक्टर की दिशा। ये बताओ इस बेलन का, ये जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, इस पूरे गॉसियन पृष्ठ की तुलना में इतना क्षेत्रफल कितना होगा, बोलोगे बहुत ही कम होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर हम कितना यूज कर लेंगे, DA, इसका क्षेत्रफल कितना मान लेंगे, समझ गए, इसका नाम कितना देंगे, DA। ये जो क्षेत्रफल है DA पूरे गॉसियन पृष्ठ की तुलना में छोटा है, ये बात मानना। वैसे ही सेम एक इधर भी आ जाएगा। तो इधर भी एक पॉइंट इधर की ओर मान लो P डैश, इधर वाले पॉइंट का नाम दे देते हैं हम P डैश। यहां पर एक कोई पॉइंट मान लो और इसका नाम दे देंगे P डैश। तो ठीक है, ये धनावेश है, ये है बिंदु P डैश। बताओ इस धनावेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर की ओर होगी, किधर की ओर, उधर की ओर, इधर की ओर है ना, तो इधर की ओर कर देते हैं।
ऐसे, ये हो गई ई वेक्टर की दिशा। दोनों तरफ ई वेक्टर की दिशा में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धनावेश है, हर बार बाहर की ओर होगा। एक और बात, अब ये हम बात करते हैं, अगर वो डी ए है तो ये भी डी ए होगा, क्योंकि ये एक समान है, ठीक है, दोनों तरफ। ये नहीं कि कहीं मोटा पतला है, ऐसा नहीं है, दोनों एक, ये एक समान है दोनों सिरे। अब यहाँ पर बताएं, अगर ये डी ए है तो ये भी कितना होगा, बोलो, डी ए ही होगा। अब हम ये करेंगे कि डी ए वेक्टर की दिशा हमें ढूंढनी होती है, क्योंकि ई वेक्टर के बाद किसकी दिशा ढूंढा करते हैं गॉस के नियम में, डी ए वेक्टर की। वैद्युत फ्लक्स निकालना है ना, तो डी ए वेक्टर की दिशा ढूंढेंगे। तो बताओ मुझे, अगर डी ए ये है तो ये कैसे है, जैसे ये देखो, ये एक पाइप इमेजिन करो बड़ा सा है, तो ये सर्कुलर ऐसे ये रास्ता बनाओगे, ऐसे बना है। अब ये जो है ना ऐसे, अब इस पर तुम्हें दिशा निकालनी, तो एक दिशा ऐसे खींच सकते हो, एक दिशा इधर खींच सकते हो। पर ये वाली जब इधर की ओर खींचोगे ना डी ए वेक्टर की दिशा, तो ये बेलन के अंदर हो जाएगी, और बेलन के अंदर की दिशा अमान्य है। हमने बताया था ना, क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होती है, बोलो, उस पृष्ठ के लंबवत हमेशा बाहर की ओर। तो किधर की ओर खींचेंगे, इधर की ओर, तो इधर की ओर आ जाएगा डी ए वेक्टर की दिशा। ये भी यही है डी ए वेक्टर की दिशा, और ई वेक्टर की भी दिशा, दोनों की सेम हो गई। इधर भी सेम करेंगे तो डी ए वेक्टर इधर ही तो आएगा, ये इधर बना दिया जाए। समझ आ गई बातें। लेकिन अगर तुम इस पृष्ठ पर कहीं भी काट लो, इस पृष्ठ पर, जैसे मान लो सपोज करो ये पूरा बेलन है, आपने यहाँ की तो दिशा निकाल ली, अगर यहाँ पर कहीं पर भी काटो, जैसे आपने ऊपर काटा ऐसे, मान लो ये कट गया पूरा पाइप, ऐसे चौड़ा सा ऐसा इमेजिन करो, कर लिया। अब उसमें तुम्हें ऐसे काट लो, काट लिया, तो अब इसकी दिशा निकालोगे तो एक तो इधर होगी और एक, जब ऊपर निकालोगे तो ऊपर की ओर हो जाएगी, और जबकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है, ठीक, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर और डी ए वेक्टर की दिशा इधर, इस वक्र पृष्ठ पर। तो बताओ दोनों 90 डिग्री होंगे, और 90 डिग्री मैंने बताया था फ्लक्स उससे नहीं गुजरेगा, तो इस हालात में हमेशा इधर और इधर से ही फ्लक्स गुजरेगा। तो सारी बातें हो गई। अब हम लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कहाँ से हम लोग लिखा करते थे, लघु क्षेत्रफल अवयव डी ए से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। पर दो बिंदु हैं इस बार, एक बिंदु है P और एक बिंदु है P डैश, तो दोनों बिंदुओं के लिए हम अलग अलग निकालेंगे। तो पहले तो हम लिख देते हैं बिंदु P पर, बिंदु P के लिए तो लिखते हैं लघु क्षेत्रफल अवयव, लघु क्षेत्रफल अवयव डी ए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताइए क्या फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, डी फाई ई इक्वल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यही फॉर्मूला पढ़ा था। सेम इसको तोड़ो, क्या बनेगा, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। अब यहां पर ये बताएं थीटा क्या होता है, तो हम लोग पढ़ेंगे ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का कोण है। एक बात फिर से इसको ध्यान में बसाओ कि ई और ए के बीच का कोण नहीं होता, ये जो थीटा है ई और डी ए के बीच का कोण नहीं होगा, ई और ए के बीच का कोण नहीं होगा, हमेशा ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का कोण होता है। आ जाओ बिंदु पी पर है, तो बिंदु पी पर देखो ई वेक्टर उधर की ओर है, डी ए वेक्टर भी सेम उसी दिशा में है। जब दो सदिश एक ही दिशा में हो जाए, तो पहले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि थीटा का मान कितना लेते हैं, बोलो 0 लेते हैं। तो यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो रखो यहां से, तो डी फाई ई इक्वल ई डी ए कॉस 0 बन गया। तो यहां से डी फाई ई का मान कितना आ जाएगा, ई डी ए कॉस 0 अंश का मान 1,
तो डी फाई ई बराबर बनेगा ई डी ए। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी मैं कुछ चीज़ें समझाने वाला हूँ, उसे ध्यान से समझ लीजिए। ये एक बिंदु P है और एक बिंदु क्या है बोलो, P डैश है। तो क्या एक ही बार DA से होकर गुजरेगा या इधर वाले से भी गुजरेगा? इधर वाले से भी गुजरेगा। तो क्या ये डी फाई ई लिखना सही होगा या फाई ई वन कर लें हम लोग, क्योंकि दो बार है ना। तो इस तरफ वाले में हम 1 1 लगा लेंगे और बाद वाला जो करेंगे उसमें 2 लगा लेंगे। समझ गया क्यों लगाया मैंने? क्योंकि दो है, एक उधर भी है एक इधर भी है। तो इतना समझ आ गया होगा। इसको लिखो अपने आप से, जल्दी से करना, 1 मिनट का टाइम है। चित्र मत बनाना, चित्र बाद में मिल जाएगा आपको। नोट भी चाहो तो बाद में कर लेना। सुनिए ज़रा, अब इसके बाद से सीखो इधर। ये तुमने निकाल लिया P के लिए। किसके लिए निकाला है बोलो? P के लिए। अब हम P डैश के लिए सेम लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? बिंदु P डैश, बिंदु P डैश के लिए फिर से वही बात, लघु क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। यहां पर इसको कॉपी कर लेते हैं। दिख जाएगा इतना छोटा? ठीक, सुनिए सर, आप ये गुजरने वाला फ्लक्स फिर से लिखो डी फाई ई 2 इस बार कर लेना। क्यों ना मैं इसको भी कॉपी कर लूं पूरा का पूरा। ये पहले हटा दें, ये चीज़ भी पूरी सेम ही रहेगी। ये दिख रहा होगा सबको, ये पूरी सेम। अच्छा, उधर डीए है, देखो इधर से समझना, ई वेक्टर डीए वेक्टर, जितना डीए उधर है उतना ही सेम इधर भी है। तो जो चीज़ इधर से निकलेगी उधर ही निकलेगी उतनी। बस यहाँ पर जहाँ E11 है वहाँ पर हम 2 कर लेंगे। समझ गए क्यों किया ऐसे? और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे इसको। अच्छा, मुझे बताओ एक बार, कोई दिक्कत है इतने में तो मुझे बता दो एक बार। कोई दिक्कत है होनी चाहिए अभी? नहीं। देखो एक बार फिर समझ लो, यहाँ से डी, ये जो छोटा सा भाग है डीए, जो ये है उतना ही सेम डीए ये भी है। ठीक है, क्योंकि इसके सिरे जो गॉसियन पृष्ठ है इसके सिरे कम और ज़्यादा नहीं है, एक समान है। तो जितना उधर से फ्लक्स गुजरेगा उतना ही इधर से भी गुजरेगा। तो जो चीज़ इधर लिखी थी वही चीज़ इधर लिख दी, बस यहाँ इधर 1 1 वाला और इधर इधर 2 वाला आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं हम कुल की। लिखते हैं अतः कुल वैद्युत फ्लक्स बताओ टोटल कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। मैंने ये समझाया कि अगर बेलनाकार, लिखे नहीं, 5 मिनट का थोड़ी देर के लिए टाइम दे मुझे, फिर इसके बाद लिखना। ये गॉसियन पृष्ठ है, मैंने ये देखा कि यहाँ से जितना गुजरेगा वो पता कर लिया, यहाँ से कितना गुजरेगा वो भी पता कर लिया, और ये हमने जान लिया कि इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना है बोलो, 0।
क्योंकि यहां से जब पृष्ठ काटोगे, इस समय अगर तुमने ऐसे काटा तो जब छोटा सा भाग काटोगे तो वो एक आयत की शेप देगा, और आयत होगा तो हमेशा ऊपर की ओर देगा क्षेत्रफल सदिश की दिशा, क्योंकि ऐसे है तो हर बार इधर की ओर देगा, या तो इधर की ओर देगा, है ना, ऐसे देगा। लेकिन एक बात समझो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हर बार इधर की ओर है ना, या तो इधर की ओर, तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे। और जब लंबवत हो जाए, थीटा 90 हो जाए, तो यहाँ पर थीटा 90 रख के चेक करो, तो ई डी ए कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ओवरऑल कितना हो जाएगा, 0। तो ऊपर से तो गुजरेगा नहीं, तो कुल वैद्युत फ्लक्स कहाँ कहाँ से गुजरेगा, इधर से और इधर से, तो वही कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसका नाम देंगे डी फाई ई, लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, डी फाई ई वन प्लस डी फाई ई टू, उधर वाला छोटे से भाग से, इधर वाला छोटे से भाग से, तो यहां से क्या बन के आ जाएगा बताएं, ये आ जाएगा डी फाई ई बराबर, ये डी फाई ई वन की वैल्यू कितनी है, ई डी ए, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी भी सेम है, ई डी ए। टोटल कितने ई डी ए आ जाएंगे, 2। डी फाई ई का मान आ गया 2 ई डी ए। तो जो छोटे छोटे भाग से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स था वो कितना आ गया, 2 ई डी ए के बराबर। ये किसके कारण है बोलो, जो छोटे छोटे भाग हैं। अब हम लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। हाँ, तो ये बताइए इसका हम क्या किया करते थे, संपूर्ण समाकलन। तो देखो इधर लिखते हैं ऐसे, ये हो गया संपूर्ण समाकलन का चिन्ह, इधर बनाओ डी फाई ई, इधर क्या आ जाएगा 2 ई डी ए, यही बनेगा। तो यहां से बन के आ जाएगा फाई ई, थोड़ा सा और छोटा कर दें, कहाँ से बन जाएगा, इसको खिसका सकते हैं, बस 1 मिनट दीजिए, मैं इन्हें छोटा कर दूं थोड़ा सा। हाँ बताएं यहाँ से क्या आएगा, ये जो 2e है वो आ जाएगा बाहर, आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा बोलो, केवल dA, यही बचेगा। तो अंदर बचेगा dA, और dA संपूर्ण समाकलन, तो ये पूरा खत्म कर दें, सीधे dA लिख देते हैं, dA खत्म हो जाएगा, क्या बन के आ जाएगा A। समझाया था ना, dA है तो A, जैसे d फाई है तो फाई ई, dA है तो A बन के आ जाएगा, ठीक है। इसे पहले 2 क्लासों में भी बता चुके हैं। अब यहाँ पर समझिए, फाई ई गॉस के नियम से हम लोग कुछ इसको चेंज कर सकते हैं, याद है हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो एक बार और इसे छोटा किया जाए, इतना, सुनो। अब यहां से हम क्या लिखेंगे, गॉस के नियम से अगर हम लिखें तो फाई ई को क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह में आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर 2e इंटू ए। अच्छा निकालना क्या चाह रहे बोलो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये E निकालना है, तो ये 2 और A गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो बताओ क्या बनेगा, Q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट और A, सही लिखा मैंने। देखो यहाँ पर Q है ऊपर, ये एप्सिलॉन नॉट है, और 2A नीचे लाना था तो 2A दोनों हो गए नीचे, उधर क्या बचा अपने पास E। तो ये गायब कैसे हुआ है, फाई ई बराबर यहाँ पर दिखा देना कि जो फाई ई होता है वो गॉस के नियम से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसकी जगह में क्या आया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या बनेगा, E बराबर
यहाँ पर एक चीज़ और याद कर लो, क्या मैंने पृष्ठ आवेश घनत्व तो पढ़ाया था सबको, जिसमें 6 डेफिनेशन पढ़ाई थी, 3 आवेश वितरण के प्रकार और उनके आधार पर आवेश घनत्व के प्रकार। तो बताओ वहाँ पर मैंने कहा था सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है, पढ़ाया था, तो यहाँ पर ये क्यू अपॉन ए हो जाएगा। मान लो कि इसका पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा है, कितना है, सिग्मा। मान लेंगे हम लोग कि ये जो पृष्ठ है इसका पूरा पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। तो ये बन जाएगा। तो ये कहीं नजर आ रहा है आपको क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ये ए, ये इतना देखना, इसके अंदर देखो दिख रहा है क्यू अपॉन ए, इसकी जगह में क्या आएगा बोलो, सिग्मा। तो यहाँ पर इसकी जगह में आ जाएगा सिग्मा, तो सिग्मा हो जाएगा ऊपर, नीचे क्या बचेगा 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ आई बातें, क्यू अपॉन ए गायब हुआ, सिग्मा आ गया, और 2 एप्सिलॉन नॉट नीचे बचा, वो है। तो यही है वो आंसर। समझ आया डेरिवेशन पूरी तरह से? ठीक, कोई दिक्कत है तो मुझसे अभी पूछ लें, किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत है तो पूछें, और अगर कोई दिक्कत ही नहीं है तो 1 मिनट के लिए टाइम देते हैं, इसे नोट कर लो जल्दी से जो ज़रूरत का लगे। और सभी बच्चे टाइम से आना शुरू कर दो, जितनी जल्दी आओगे उतना अच्छा पढ़ोगे। हाँ ये नोट करेंगे, स्टॉप कर दो चाहे तो। ऐड नहीं होगा, नहीं तो ये अलग कर देना डेरिवेशन, कोई दिक्कत नहीं।